दोस्तों, एक महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है कि जो उसका एक 11 महीने का बच्चा है वो लापता हो गया है। जो पुलिस है वो इस मामले की जो मामला दर्ज कर लेती है और मामले की छानबीन करती है और जगह जगह उस बच्चे को तलाश करती है, लेकिन वो बच्चा कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन जब वो बच्चा मिलता है और जिस किडनैपर के पास वो बच्चा मिलता है, जब उससे वो बच्चा लिया जाता है, तो जो बच्चा था वो किडनैपर से जब छीना जा रहा था तो किडनैपर भी रो रहा था और जो बच्चा था वो भी रो रहा था। इन दोनों में इतना प्यार हो जाता है कि जिसे देखने के बाद हर कोई जो किडनैपर होता है उसकी तारीफ़ करने लग जाता है कि आखिर ये कैसा किडनैपर है जिसने बच्चे के दिल में अपनी इतनी मोहब्बत पैदा कर दी। दोस्तों, क्या है ये मामला? कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये घटना है 14 जून 2023 की। राजस्थान का एक ज़िला है जयपुर और जयपुर का ही एक गांव है बाटिका। वहाँ पर एक घर से अचानक कुछ लोग आते हैं और एक 11 महीने का बच्चा होता है, उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जो महिला होती है, जब उसके बच्चे के रोने की आवाज़ उसे नहीं आती, जब वो घर में काम कर रही थी, तो जब भी बच्चा रोता था तो उसे पता चल जाता था कि बच्चा घर में ही है और सही सलामत है, और या उसकी आवाज़ से उसे पता चल जाता था कि बच्चा अभी यहीं पर ही सही सलामत है। लेकिन जब बच्चा काफ़ी देर तक वो रोता नहीं और जो महिला होती है वो घर के काम में लगी रहती है और बच्चे की उसे काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आती, तो उसे शक होता है कि आखिर बच्चा इतनी देर से ना तो रोया ना ही कोई आवाज़ आई। तो वो बच्चा देखने जाती है तो वहाँ पर उसे बच्चा नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है, इधर उधर बच्चे को ढूंढने लग जाती है। मोहल्ले में जाती है और जो मोहल्ले के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनसे जाकर पूछताछ करती है और उनसे पूछती है कि क्या तुमने मेरा बच्चा कहीं देखा? लेकिन जो भी पड़ोसी होते हैं वो सब मना कर देते हैं कि हमने आपका बच्चा कहीं नहीं देखा। उसके बाद जो महिला परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद जो वहीं का जो एक थाना होता है वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर जाने के बाद अपने जो बच्चा होता है उसकी गुमशुदगी की तलाश रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं मामला दर्ज कर लेते हैं और इस बच्चे की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता जाता है। जो पुलिस वाले होते हैं लगातार बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी बच्चा नहीं मिल रहा था। अचानक पुलिस वालों के पास एक फ़ोन आता है कि फला के जंगल में एक कुटी है, वहाँ पर एक साधु रहता है और उसी के पास जिस बच्चे को आपको ढूंढ रहे हैं वो बच्चा आपको मिल जाएगा। पुलिस वाले उस गांव में जाते हैं और उस गांव के जंगल में जाकर छानबीन करते हैं और जहाँ पर उस शख्स ने लोकेशन बताई थी वो वहीं पर पहुँचते हैं और उस बच्चे को बरामद कर लेते हैं। और उस बच्चे को जब पकड़ा जाता है और उस शख्स को भी पकड़कर घर लाते हैं, और जब पुलिस वाले उस शख्स से बच्चा छीन रहे थे और उसकी माँ को लौटाने के लिए उसे वापस कर रहे थे, तो जो बच्चा था उस शख्स को पापा पापा कहकर चिल्ला रहा था और उस शख्स की गोद से उतरना नहीं चाह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा उसी शख्स के साथ में यानी उस किडनैपर के साथ में ही रहना चाह रहा था। और जो किडनैपर था वो भी लगातार उस बच्चे की जुदाई में रोने लगता है। ये देखने के बाद जो सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल होती हैं तो सबको जो ज़्यादातर लोग भावुक हो जाते हैं उस किडनैपर की और उस बच्चे की वीडियो देखकर कि आखिर ये कैसा किडनैपर है जिसने एक बच्चे के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि बच्चा उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। दोस्तों, ये तो वो वीडियो थी जो आपने अभी तक देखी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है किडनैपर के नाम से। दरअसल इसकी हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एक शख्स होता है जिसका नाम होता है तनुज चाहर और इसकी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ड्यूटी जोन होती है। दरअसल ये शख्स होता है ये उत्तर प्रदेश की पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है और जिसका ट्रांसफ़र होता है वो अलीगढ़ में होता है। और अलीगढ़ में जब इसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसे वहाँ पर रहते हुए जब काफ़ी समय हो जाता है तो वहीं पर ही इसकी एक महिला से बात होती है और वहाँ पर ये एक महिला से शादी कर लेता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला जाता है और ये जो शख्स होता है इसकी बीवी को एक बच्चा पैदा होता है, जो लड़का होता है। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये जो पति पत्नी होते हैं इनमें आपस में खटास होने लगती है, ये आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं और इनमें धीरे धीरे बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। जब ये बच्चा कुछ बड़ा होता है तो इनमें बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, जो उसकी पत्नी होती है तनुज चाहर की, वो उसे छोड़कर चली जाती है अपने मायके। उसके बाद जब वो अपने घर चली जाती है, जो तनुज चाहर होता है यानी उस बच्चे का पिता होता है, वो उससे मिलने के लिए बड़ा ही बेचैन रहता है, यानी अपने बच्चे से मिलने के लिए बड़ा ही बेचैन रहता है, बेताब रहता है। वो अपनी पत्नी को कई बार रिक्वेस्ट करता है और फ़ोन करके उसकी खुशामद करता है और उससे कहता है कि जो मेरा बच्चा है मुझे वापस कर दो, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे जो मेरा बच्चा है वो तो मुझे लौटा दो। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो बच्चा देने से साफ इनकार कर देती है। जो तनुज चाहर होते हैं वो बहुत खुशामद उसकी करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो नहीं मान रही थी। आखिरकार जो तनुज चाहर होता है वो एक ऐसा कदम उठाता है
जो एक बाप को बेबस होने पर मजबूर कर रहा था। उसके बाद जो तनुज 4 होता है रात के समय उस महिला के घर जाता है, यानी कि अपनी पत्नी के घर जाता है, और जो बच्चा होता है उसे किडनैप कर लेता है, यानी उसके घर से उठाकर ले आता है। और ले जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, यानी कि कभी मथुरा, कभी वृंदावन और कभी आगरा, इन जगहों पर उस बच्चे को लेकर वो लगातार घूमता रहता है। एक भी ठिकाने पर वो नहीं रहता। उसे शक होता है कि अगर मैं किसी एक ठिकाने पर रुका तो शायद मेरी लोकेशन को उन्हें पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं जो अपने बच्चे से दूर हो जाऊंगा। जो महिला होती है अपने बच्चे के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती थी। उसके बाद जो पुलिस होती है लगातार उस शख्स की छानबीन कर रही थी जो तनुज 4 होता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है और जो बच्चा होता है ये बड़ा होने लगता है, और ये इतना बड़ा हो जाता है कि उस तनुज 4 की पहचान करने लग जाता है, उसे पापा कहने लग जाता है। इसी तरह जो तनुज 4 होता है वृंदावन में एक कुटिया बनाकर वहीं के जंगल में उस बच्चे को लेकर समय काट रहा था, यानी अपने बच्चे के साथ में खुश था। उसी तरह से वहाँ से उसका एक दोस्त गुजर रहा था। वो जब इस तनुज 4 को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है। जो तनुज 4 होता है वो एक साधु का भेष भरे हुए था। जो शख्स होता है वो कहता है कि तुम कुछ मेरे दोस्त जैसे लग रहे हो। जब वो तनुज 4 उसे देखता है तो वो कहता है कि तुमने सही पहचाना, मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे हो। उसके बाद इन दोनों की बातचीत होती है। जो उसका दोस्त होता है वो उसे घर पर ले जाता है, और घर पर ले जाने के बाद उसे उनका नाश्ता पानी होता है, और चाय पानी होने के बाद उसे वापस भेज देता है। वो फिर आप वापस आकर अपनी ठिये पर चला जाता है। उसके बाद ये दोनों दोस्त एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लग जाते हैं। ये जब बात कर रहे थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था जो उसका दोस्त था उसका जो नंबर है और जो तनुज 4 है उसका नंबर भी ट्रेस पर लगा है। इन दोनों को पता ही नहीं था। जब पुलिस वालों को खबर लगती है कि वृंदावन में गोंडा में एक गांव है जहां पर तनुज 4 गया था, तो पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। उस दोस्त जो वो शख्स होता है उससे पूछताछ करते हैं, तो बताता है कि फला फला जंगल में जो साधु आपको मिलेगा वो कुटिया बनाकर वहाँ पर रह रहा है, उसी के पास वो बच्चा आपको मिल जाएगा। जो पुलिस वाले होते हैं वो उस जंगल में पहुँचते हैं और वहाँ पर उस बच्चे को बरामद करते हैं और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब उसे वहाँ से पकड़ कर लाया जाता है और जब इस बच्चे को उसकी माँ के पास वापस लौटाया जा रहा था, तो जो बच्चा होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और पापा पापा कहकर चिल्लाने लगता है। और जो किडनैपर होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बच्चे की जुदाई में आंसू बहाने लगता है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस बच्चे को उसकी माँ को सौंप देते हैं, लेकिन कई दिनों तक जो बच्चा होता है वो ऐसे ही रोता रहता है। उसकी जो चीखने की आवाज़ होती है अपने पिता के लिए वो लगातार ऐसे ही बनती रहती है। इसीलिए जो तनुज 4 होता है पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और जेल भेज देते हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन किया था, कानून तोड़ा था। क्योंकि जो काम उसे कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए था वो उसने कानून तोड़ के किया। इसीलिए पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि अगर वो शायद कानून के दायरे में रहकर केस कर कर अपने बच्चे को हासिल करने की कोशिश करता तो शायद बच्चा उससे मिल सकता था। लेकिन उसने जो कदम उठाया वो गलत कदम था। उसने कानून को तोड़, कानून अपने हाथ में लेकर उस बच्चे को किडनैप किया। इसीलिए उस पर मुकदमा बना और पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करके उसके बच्चे से भी उसे दूर कर दिया और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि अब इस क्राइम की दुनिया में अपने आप को सेफ रख सके, अपनी हिफाजत कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आपको जो ये किडनैपर पिता था इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या इस पिता को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके पिता होने के नाते से जो सही लगा इसने वो किया। अब आप बताइए कि कमेंट करके कि इसने सही किया या गलत किया। और आप लोग अपना नाम और पता हमें कमेंट में ज़रूर भेजें ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।